ایک सरसब्ज वादी में एक पहाड़ी नदी बहती थी जिस पर एक पुराना मगर मजबूत पिल बना हुआ था। इस पिल को दोनों तरफ के जानवर इस्तेमाल करते थे ताकि आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके। यहाँ बहुत से चरवाहे अपनी बकरियों को लेकर आया करते थे क्योंकि नदी के दोनों तरफ घास बहुत हरी भरी थी। एक दिन दो बकरियां, एक सफेद और एक भूरी, एक ही वक्त में पुल के दोनों किनारों पर आ गईं। दोनों को दूसरी तरफ जाना था मगर पुल इतना तंग था कि सिर्फ एक बकरी ही गुजर सकती थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, सींग उठाए और अपनी अपनी जिद में आ गईं। सफेद बकरी अक्कड़ कर बोली, ये मेरा रास्ता है, पहले मैं जाऊंगी। भूरी बकरी ने भी गुरूर से जवाब दिया, ये तुम्हारी जागीर नहीं, मैं पहले आई हूँ तो पहले मैं जाऊंगी। दोनों ने आगे बढ़ने की कोशिश की और जल्द ही वो पिल के बीचों बीच आमने सामने आ गए। दोनों जिद्दी थीं, कोई पीछे हटने को तैयार न थी। वो अपने सींग आपस में टकराने लगे। पिल काफी पुराना था। जैसे ही बकरियों की टुकर शुरू हुई पिल हिलने लगा। नीचे तेज बहती नदी शोर मचा रही थी, जैसे उन्हें खबरदार कर रही हो कि अगर वो लड़ती रहें तो दोनों गिर जाएंगे। मगर वो कुछ न समझी और अपनी ताकत आजमाती रही। नीचे दरिया में मगरमच्छ भी मौजूद था जो ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। वो जानता था कि अगर ये बकरियां इसी तरह लड़ती रहें तो जल्द अबदेर कोई न कोई नीचे गिरेगी और वो आसानी से इसे शिकार बना लेगा। इसी दौरान एक बूढ़ी बकरी ने दौर से ये मंजर देखा। वो जिंदगी का तजर्बा रखती थी और जानती थी कि जिद और गुरूर हमेशा नुकसान देता है। उसने पिल के करीब आकर जोर से आवाज दी, बच्चों, अपनी जिद छोड़ दो वरना दोनों तबाह हो जाओगी। मगर बकरियां अपनी लड़ाई में इतनी मगन थीं कि इसकी बात सुनना ही न चाहा। वो और जोर से सींग मारने लगे, यहाँ तक कि अचानक पिल चरचुराने लगा। एक खौफनाक आवाज आई और पिल का एक तख्ता टूट गया। दोनों बकरियां अपना तवाजुन बरकरार ना रख सकें और नीचे गिरने लगे। सफेद बकरी घबराकर एक झाड़ी के साथ लटक गई, जबकि भूरी बकरी सीधी नीचे जा गिरी। जैसे ही वो पानी में गिरी, मगरमच्छ ने फौरन उसे जकड़ लिया और देखते ही देखते पानी के अंदर ले गया। ऊपर लटकी हुई सफेद बकरी के औसान खता हो चुके थे। वो बूढ़ी बकरी की बात याद करके रोने लगी, काश मैं अपनी जिद छोड़ देती तो मेरी दोस्त यूं ना मरती। बूढ़ी बकरी ने दीगर बकरियों की मदद से इसे खींचकर ऊपर निकाला। वो अब जिंदगी के सबक सीख चुकी थी कि गुरूर और जिद हमेशा नुकसान देती है, जबकि सब्र और हिकमत इंसान को बचा लेती है। नदी का पिल टूट चुका था मगर वहां मौजूद तमाम बकरियों को एक बड़ा सबक मिल चुका था। अक्लमंद वही होता है जो वक्त पर अपनी गलती मान ले, वरना वक्त इससे जबरदस्ती गलती मनवा लेता है।